औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो अमल मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ वो अमल ऐसा है कि आपने इसको 5 इलायचियों पर आपने ये अमल करना है। ये अमल इतना मुजरब है कि जो भी इसको करेगा तो अल्लाह के हुक्म से, इसकी बरकत से और इसके साथ जो आपसे मुकम्मल तौर पर अमल जिक्र किया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला वो आपको औलाद जैसी नेमत आपकी जिंदगी में ले आएगा। वजीफा जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज जो अमल है वो इलायची के हवाले से है। 5 इलायचियों का ये अमल है जो कि आपने करना है। तो किस तरह से करना है मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। इससे पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि ये अमल बड़ा ही खास है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया है कि इंसान को हर गम परेशानी से ये अमल निजात देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला उसको फराहम करते हैं। आप इलाज करवा रहे होते हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं पता चल रहा होता है कि क्या किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या इलाज करवाऊं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपको इंशाल्लाह रास्ता अल्लाह ताला बतलाएंगे। अल्लाह ताला बतलाएंगे कि कहाँ पर आपके लिए शिफा रखी हुई है, किस तरह से अल्लाह ताला आपको शिफा इनायत फरमाएंगे। अब आपने अमल निहायत आसान है। आपने 5 इलायचियां ले लेनी है। 5 इलायचियां लेकर आपने अव्वल आखिर उन पर दरूद पाक पढ़ना है, दरूद शरीफ यानी कि दरूद इब्राहिमी। और उसके बाद आपने 15 सेकंड का ये अमल है जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ। आपने एक मरतबा इस पर सूरतुल कौसर पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह समेत आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने 15 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इसको आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 15 मरतबा। और उसी से यानी कि जब ये आप अमल करेंगे तो उसी वक्त आपने उठकर अपने हाथ से कुछ भी सदका खैरात कर देना है। मस्जिद में भेज दें, किसी मुस्तहिक को दे दें, जितना आपसे हो सके। ज्यादा मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, जितना आपसे हो सके आपने उतना सदका खैरात अल्लाह ताला की राह में करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। सदका खैरात के हवाले से मुख्तलिफ किताबें भरी पड़ी हैं, इसके फजाइल के हवाले से ये बहुत ही फजीलत वाला अमल है। जो भी इसको करता है तो अल्लाह ताला उसकी तमाम तर परेशानियों को खत्म फरमाते हैं। और दूसरा जो इसमें इस्तगफार का जिक्र किया है, इस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, कुरान करीम की आयत भी मौजूद है इसके हवाले से कि जो इंसान इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क को भी बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला उसको औलाद से भी नवाजते हैं। तो इसलिए आपने इस्तगफार जरूर करना है। 15 मरतबा आपने इस्तगफार करना है। अब वो इलायचियां जिस पर आपने अमल किया आपने उसको कूट कर रख लेना है। आप चाहे पत्ती में मिला लें, चाय में मिला दें, नहीं तो वैसे ही अगर आप रोजाना एक चुटकी उसकी लेंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपको अपने अंदर जो है वो महसूस होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके दिमाग को सुकून होगा, आपके दिल को सुकून होगा। क्योंकि जो इस्तगफार है ये आपके दिमाग को भी सुकून देगा, आपके दिल को भी सुकून देगा। और सबसे बढ़कर जो सदका खैरात है ये भी आपको इंशाल्लाह, इसको मामूली मत समझे, बिल्कुल छोटी सी बात मत समझे, ये बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम में इसकी बड़ी जो है वो ताकीद की गई है। और तौबा इस्तगफार से जो आपको फायदा हासिल होगा वो आपको कहीं भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसके बेपनाह फायदे हैं। इसका सिर्फ एक फायदा नहीं है। सबसे पहले तो आपके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गुनाहों की वजह से औलाद नहीं हो रही होती, हमने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया होता है या अल्लाह ताला को हम नाराज कर बैठते हैं, तो इस्तगफार से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राजी होंगे, आपके गुनाह मुआफ होंगे। जब गुनाह मुआफ होंगे तो आपकी जिंदगी से आजमाइशें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी आसान होगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और आखिरत में आपको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। आप पर रहमतों वाली बारिशें बरसेंगी, आप जो चाहेंगे आपको वो हासिल हो जाएगी, जो आपकी तमन्ना होगी अल्लाह ताला वो आपको अता फरमाएंगे। इस्तगफार करने वाले की मालो दौलत में अल्लाह ताला बड़ी बरकत जो है वो करते हैं। उसके अलावा अल्लाह पाक आपको औलाद, और वो भी अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएंगे, नरीना औलाद आपको अता फरमाएंगे। आपको जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। ये जब आप रोजाना एक चुटकी लेंगे और रोजाना अगर आप ये अमल करना शुरू करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा अमल नहीं है, मुख्तसर सा अमल है। आपने इसको जरूर करना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके घर में परेशानियां जो होंगी वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हर मुश्किल परेशानी से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, हर गम से आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी और आपकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही प्यारा अमल है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ अमल है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला बेशक हर चीज पर
कादिर हैं। अल्लाह ताला चाहें तो क्या आपकी किस्मत में नहीं लिख सकते हैं? बेशक अल्लाह ताला कातिब तकदीर हैं। अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपके नसीब में अल्लाह ताला रिस्क लिख देंगे, आपको मुस्तजाबुल दावत बना देंगे, औलाद नसीब होगी और वो भी औलादे नरीना अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे, यानी कि बेटे वाली आपको माँ बनाएंगे। आपने ये अमल जो है वो निहायत तवज्जो से सुनना है, यकीन से करना है, क्योंकि बाज़ औरतें जो है वो इलाज तो करवा रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपना रूहानी जो आपको आपके साथ वज़ाइफ जिक्र किए जाते हैं, अगर आप वो भी साथ साथ जारी रखें तो आपके अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एक उम्मीद पैदा फरमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला आपको औलाद देने पर कादिर हैं, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान पर ये आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कितना पुरुमीद है, कितना वो मुझसे लगाव रखता है, या कितना मेरे ऊपर यकीन है उसको। इस वजह से भी अल्लाह ताला आजमा रहे होते हैं। तो हर चीज को इम्तिहान समझकर, आजमाइश समझकर जिंदगी को गुजारना सीखें। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। इसके हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक वाकया जिक्र किया जाता है कि एक मरतबा किसी सफर पर थे, रास्ते में मस्जिद में कयाम करना पड़ा। तो वहाँ का जो इंतजामिया था उसने उनको कहा कि यहाँ नहीं, आप ठहर सकते हैं, आप बाहर जाइए। तो वो दरवाजे के बाहर आ गए, तो उसने वहां से भी उनको उठाया और वहां से भी दूर कर दिया। तो अब वो बड़े परेशान थे, तो एक आदमी ने उनको जो है वो सहारा दिया और उनको कहा कि आप मेरे घर चलिए, मेरे साथ चलिए। तो वहां पर उन्होंने कयाम किया। अब रात में वहीं पर गुजारी। जब सुबह हुई तो देखा कि वो नान भाई है, साथ साथ वो आटा गूंद रहा है, इस्तगफार कर रहा है, इस्तगफार कर रहा है, इस्तगफार पढ़ रहा है। तो आपने उससे पूछा क्या तेरे इस्तगफार ने तुझे कोई फायदा भी दिया? उसने कहा बहुत फायदा दिया, मालो दौलत है, औलाद है, हर चीज है मेरे पास, मुस्तजाबुल दावत हूँ, जो मांगता हूँ अल्लाह मुझे अता फरमा देते हैं। बस एक दुआ है जो मांग रहा हूँ वो कबूल नहीं हो रही। तो आपने फरमाया वो कौन सी दुआ है? तो कहने लगा कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है, उनसे मुलाकात चाहता हूँ, बस वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। तो आपकी आंखों में आंसू आए और आपने कहा देखो कि तुमने यहाँ मांगा, तुम इस्तगफार करते हो, तुम्हारी दुआएं ऐसी कबूल कि अल्लाह ताला खुद तुम्हारे दर पर मुझे लेकर आ गए। तो ऐसे अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। आप एक मरतबा इस पर यकीन करते हुए आप इस पर अमल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह औलाद आपका मुकद्दर होगी। और सबसे पहली बात, जो बे औलाद लोगों में है उनको परेशान नहीं होना चाहिए। देखें, इंसान के नसीब में जो अल्लाह ने लिख दिया है वो इंसान को मिलकर ही रहेगा। परेशान होने से जो है वो अपने आप को इंसान बहुत ज्यादा हलकान कर रहा होता है। आपने अल्लाह ताला से उम्मीदें बांध कर रखनी है, परेशान हरगिज नहीं होना है। क्योंकि जो बाज औक़ात ऐसे होता है कि हमारे अंदर की जो परेशानियां होती हैं, जो खलल होते हैं, उनकी वजह से भी जो है वो हार्मोनिक मसाइल औरतों में हो जाते हैं, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है। और लोगों का क्या है, लोगों ने तो बातें करनी ही करनी है। लोगों की फिक्र ना किया करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके अंदर जो तब्दीलियां, आपकी जिस्मानी रूहानी आपके मसाइल हैं, उनको हल फरमा कर अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से जरूर नवाजेंगे। और अल्लाह की जात पर भरपूर यकीन रखें। अल्लाह ताला कभी किसी भी इंसान को जो उससे उम्मीदें लगाता है, अल्लाह उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। तो आपने भी अल्लाह से उम्मीदें लगानी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।